पूरे देश की निगाहें बहराइच पर हैं। जी हां, यूपी का बहराइच, जहां पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। किसने गोली मारी थी और गोली मारने वाले का क्या हश्र हुआ, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, अब प्राइम टाइम एट 9 में आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। बहराइच में जिन लोगों ने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, वो घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, छुप रहे थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार उन्हें ढूंढ निकाला। वो बहराइच में ही छिपे हुए थे। योगी फोर्स ने उनका एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में सरफराज और तालिब घायल हो गए। इन्होंने ही रामगोपाल पर गोलियां चलाई थी। मतलब जैसा रामगोपाल के पिता और पत्नी चाहते हैं, वैसा ही काम योगी फोर्स ने कर दिया। 100 घंटे में रामगोपाल के हत्यारों का हिसाब योगी ने कर दिया। बहराइच में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी बताए जा रहे सरफराज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पिछले 4 दिनों से यूपी पुलिस की कई टीमें रामगोपाल की हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन एक फोन कॉल ने आरोपियों के छिपने के ठिकाने का पता बता दिया। सूत्रों के मुताबिक नेट बंद होने की वजह से आरोपियों ने घर पर नॉर्मल कॉल किया था, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन ट्रेस हो गई और पुलिस ने इन्हें नानपारा इलाके से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद पनीर, मोहम्मद तालीम और सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया। इसमें मोहम्मद तालीम और सरफराज से हत्या में शामिल बंदूक की बरामदगी करवाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उसी बंदूक से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम ग्राउंड पे लगी है। जिस मकान में रामगोपाल को गोली मारी गई, उसके मालिक अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का भी इस मुठभेड़ से ठीक पहले बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एनकाउंटर का अंदेशा जताया था। मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक आरोपी दानिश को भी गिरफ्तार किया गया, जो नेपाल भागने की फिराक में था। इस बीच बहराइच में तनाव कम करने की कोशिश में लगी पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारण गोली लगने से पाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो जल्दी डीजीपी को सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, उसमें इस बात का दावा किया गया है कि विसर्जन जुलूस में खलल डालने की साजिश पहले से थी। छत पर ईंट पत्थर पहले से ही इकट्ठा करके रखे गए थे। मंसूबों को पूरा करने के लिए बज रहे गाने को आधार बनाया गया। गाने के विरोध में पत्थरबाजी की गई। दुर्गा प्रतिमा पर ईंट पत्थर फेंके गए। गोली मारकर रामगोपाल की हत्या की गई और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी लापरवाही बरती। वहीं मामले पर जारी सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक बार फिर इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे इनकी बांटो और राज करो की नीति बताया। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की है। विपक्ष के आरोपों का यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी जवाब देते हुए दावा किया कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसे फूल माला नहीं पहनाई जाएगी। पुलिस पकड़ने जाएगी अगर कोई पुलिस के ऊपर
गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। बहराइच में पुलिस के एक्शन पर जारी सियासत के शोर के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। अमन की फिजा में हिंसा का जहर किसने खोला और छतों पर पत्थर और बोतलें किसने रखी थी। बहराइच से प्रीति श्रीवास्तव और राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।